नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे इस चैनल विजडम ब्रेक पे। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड सीरीज। आज हम चैप्टर 9th और 10th दोनों को इसी सीरीज में कंप्लीट कर देंगे। अगर आपने इस बुक के पहले की सीरीज को मिस कर दिया है तो मैं यही कहूँगा कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। मैं लिंक यहाँ दे रहा हूँ, एक बार जाकर के ज़रूर देखें। मैं 9th और 10th सीरीज़ को इसी में क्यों कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे हैं और लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो नाइन्थ चैप्टर क्या है? ज़्यादा चाहिए तो ये करें। और 10th है कुछ अंतिम विचार। तो ज़्यादा चाहिए, उसके लिए रॉबर्ट कियोसाकी जी क्या बोलते हैं? देखिए, हमने 6 प्रिंसिपल्स को जान लिया। हमने फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी उनको जान लिया। फिर उन प्रॉब्लम्स से कैसे निपट सकते हैं हमने उनको जान लिया। फिर उसके बाद हमने 10 चीज़ों को जान लिया जिनसे हम अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अब रॉबर्ट कियोसाकी जी हमें प्रैक्टिकल वेज बता रहे हैं कि वो खुद कैसे करते हैं इस चीज़ को। तो मैं यही कहूँगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे इस बुक में, क्योंकि हमें एक प्रैक्टिकल व्यू मिल रहा है कि कैसे आप इस चीज़ को अभी से ही अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वो सबसे पहले वो बताते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं ना, अब आप अपने काम से एक बार ब्रेक लीजिए, ठंडा पानी पीजिए, आराम कीजिए और सोचिए, क्या जो आप कर रहे हैं उससे आप सेटिस्फाई हैं? जो आपकी इनकम है, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? आप जो लाइफ में करना चाहते हैं, क्या आपको वो करने का मौका मिल रहा है? रॉबर्ट जी बोलते हैं कि एक बार ध्यान से आप अपने बारे में सोचिए, जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और उससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, या फिर आप फंसे हुए हैं किसी चीज़ में। तो इस चीज़ का जवाब आप खुद दे सकते हैं, आपको उसके लिए बैठ करके टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। अब रॉबर्ट जी बताते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उससे तो आपको इनकम मिल रही है। आपकी जो इनकम है ना, वो वो प्रोपोर्शनल है आपके नॉलेज के बेस पर। मतलब जितना आपको नॉलेज है, आप उसी बेस पर आप अपनी इनकम को बनाए रखते हैं। तो रॉबर्ट बोलते हैं कि आप अपनी अगर इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो नए नए तरीकों को ढूंढना शुरू कीजिए। वो क्या करते हैं? वो नई नई बुक्स पढ़ते हैं, नए नए सेमिनार्स अटेंड करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं, नए नए फॉर्मूले, वो बुक्स जो एक नए तरीके होते हैं, वो उनको नया फॉर्मूला बोलते हैं इनकम को बढ़ाने का या इनकम जनरेट करने का। तो वो बोलते हैं कि ऐसी चीज़ों को ढूंढिए, ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़िए, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम, मतलब अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएंगे, अपनी इनकम को बढ़ा पाएंगे या इनकम शुरू कर पाएंगे। ठीक है, वो एक सबसे बढ़िया तरीका ये बताते हैं कि आपने मान लो कोई चीज़ पढ़ी जिससे इनकम आप जनरेट कर सकते हो, या आप अपने आप को कुछ फ़ायदे सौदे में डाल सकते हो। तो आपने कोई चीज़ पढ़ी, अब आपको उस चीज़ को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। आप कोशिश कीजिए, ऐसे बंदे को ढूंढिए, ऐसे इंसान को ढूंढिए जो उस चीज़ को कर रहा है बहुत पहले से और पैसे कमा रहा है। ठीक है, तो उससे बात करने का तरीका क्या है? वो बताते हैं कि आप उससे ऐसे ही कहीं पर भी मिल करके बात मत कीजिए, आप उसे ऑफर दीजिए, आप उसे अपने घर पे डिनर पे बुलाइए, उसके साथ काफ़ी अच्छी बातचीत कीजिए और उससे वो तरीका जानने की कोशिश कीजिए कि आप इस तरीके से कैसे पैसा कमा रहे हैं। वो आप उनकी अच्छी खातिरदारी करेंगे, वो आपको काफ़ी, मतलब आपको वो बिल्कुल ऐसी नॉलेज देंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो एक आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बताएंगे, ये चीज़ में इस चीज़ को करने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। आप उस चीज़ को जल्दी सीख जाएंगे। फिर वो बताते हैं कि अब आप जैसे आप रियल स्टेट खरीदने के लिए अपने शहर में घूमते हैं, हो सकता है आपके स्टेट में आपके इलाके में कोई अच्छा रियल स्टेट आपको ना मिल रहा हो और कोई रियल स्टेट डील ना मिल रही हो। तो रॉबर्ट बताते हैं कि मैं क्या करता हूं, मैं दूसरे इलाकों में जाता हूं। दूसरे इलाकों में कब जाता हूं? जैसे मेरे जॉगिंग करने का टाइम है, उस समय चला गया, या मैं ऑफिस से जाकर के वापस आ रहा हूं, तो उस रास्ते के बीच में मैं क्या करूंगा, नए इलाकों में जाऊंगा, वहां पर थोड़ा बहुत चक्कर लगाऊंगा, बोर्ड्स देखूंगा, कौन सी प्रॉपर्टीज बिक रही है, क्यों बिक रही है, उन सब चीज़ों के बारे में पता करने की कोशिश करूंगा। वहाँ के लोकल शॉप्स हैं, वहाँ पर मैं जाकर के रिफ्रेशमेंट्स लूंगा, उनसे बात करूंगा, प्रॉपर्टी के बारे में जानूंगा, यहाँ प्राइस क्या चल रहा है, यहाँ किसी तरह का कोई डेवलपमेंट होने वाला है, उन सब चीज़ों को पता करूंगा। नए नए दुकानों पर जाऊँगा जो अभी अभी शॉप्स खुले हैं, उनसे बातचीत करूंगा। तो उनसे क्या है, उनको काफ़ी सारा एक ऐसा नॉलेज मिल जाता है जो प्रैक्टिकल है और
उस चीज को वो यूज करके वहां पर वो डील्स निकालते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि आप किसी भी जगह पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहां पर फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट आने वाला है क्या। आप उस चीज के ऊपर नजर रखिए और फिर प्रोजेक्ट को लीजिए, आप बहुत प्रॉफिट में जाएंगे। फिर रॉबर्ट जी बताते हैं कि जो रियल स्टेट है उसमें क्या है, लोग सोचते हैं कि हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, अब हमें इसे महंगे में बेचना है तो हम प्रॉफिट में जाएंगे। लेकिन रॉबर्ट जी बताते हैं कि जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तभी आपका प्रॉफिट बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रॉपर्टी महंगी खरीद ली और फिर आप सोच रहे हैं कि उसका प्राइस और बढ़ेगा। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखिए, तब उस प्रॉपर्टी को खरीदिए। वो ऐसा ही करते हैं, पहले प्रॉपर्टी के बारे में पता करते हैं, बहुत लोगों से पूछताछ करते हैं, उन्होंने बहुत सारे अपने एजेंट्स रखे हुए हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स रखे हुए हैं, वो उनसे पता करते हैं, उसके बाद ही प्रॉपर्टी में घुसते हैं। ठीक है। अब क्या है, वो ये भी बताते हैं कि आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ते रहना है और जल्दी रैट रेस से बाहर निकलना है तो आप जो काम कर रहे हैं वो तो आपको करना ही पड़ेगा। ऊपर से ये जो उन्होंने प्रैक्टिकल एक अप्रोच बताया, इस काम में आपको बिल्कुल तेजी दिखानी होगी, तभी आप पैसे को तुरंत लेकर के तुरंत प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करके ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बना के आप रैट रेस से निकल सकते हैं। ठीक है। फिर रॉबर्ट जी ये भी बताते हैं कि उनका एक दोस्त था जिनको उन्होंने हेल्प किया $7,000 को कई लैक्स ऑफ डॉलर्स बनाने में। फिर वो अपना खुद का एक एग्जांपल देकर के बताते हैं कि कैसे उन्होंने $5,000 को 6 साल के अंदर ही अंदर में $10 लाख कर लिया। और इसी 10वें चैप्टर में रॉबर्ट जी ने बताया है कितनी जल्दी आप अपने एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में कन्वर्ट कर लेते हो, वही बताएगा कि आप कितनी जल्दी रैट रेस से बाहर निकल सकते हो। आपको सारे तरीके बता दिए गए हैं और इसी के साथ मैं आज का ये चैप्टर खत्म करता हूं और इस चैप्टर के साथ ये बुक भी खत्म हो रहा है। अगला बुक मैं लेकर के आ रहा हूं रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसको इसी बुक की तरह बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर शाम को 4 बजे इसी तरह के वीडियोस लेकर के आता हूं जिनसे आपका नॉलेज बढ़ता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।